नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक जजमेंट में डिवोर्स के लिए अगर कोई कपल म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स लेने आता है तो उस केस में विद द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो वेटिंग पीरियड है 6 मंथ्स का, उसको हटा दिया गया है। पहले क्या लॉ था, कैसे होता था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली जजमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा डिसीजन लेने की पावर है, वो ऐसा कैसे, किस अधिकार के तहत कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी आर्टिकल्स। लैंडमार्क रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट रिमूव 6 months वेटिंग पीरियड फॉर डिवोर्स। बिफोर वी मूव इन टू द न्यूज डायरेक्टली एंड समझे हम क्या क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं अग्निपथ बैच हमारा जो है वो 1 जून से शुरू हो जाएगा 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। एनरोल कर सकते हैं आप एट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने कल एक वीडियो में किया था, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स ने साथ में इसको लेकर आपको डिटेल समझाई थी किस तरह का ये बैच होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। बैचेस 1 जून से शुरू हो जाएंगे। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब न्यूज देख लेते हैं। लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मंडे यानी कल ये कहा है कि उनके पास डिस्क्रिशन है टू डिसॉल्व अ मैरिज। वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पर आधार भी दिया गया है, आधार दिया गया है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। ये इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन क्या होता है? मतलब ये ऐसी चीज है कि कुछ चीज इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये आधार है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, किसको कहेंगे कि इररिट्रीवेबल डैमेज हो चुका है या ब्रेक डाउन हुआ है, इनके बारे में भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पावर है विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 142 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ये भी बताया। आर्टिकल 142 जो है संविधान का, वो डील करता है किसी भी डिक्री या ऑर्डर्स के एनफोर्समेंट को लेकर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिए गए हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूरा पूरा न्याय करने के लिए की गई हैं, जो उनके समक्ष जो भी मैटर्स पेंडिंग है उसमें। वहीं पर आर्टिकल 142 का क्लॉज 1 इसको और ज्यादा एक्सटेंड करते हुए क्लैरिफाई करता है कि जो डिक्री है, जो भी ऑर्डर जो पास किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वो एग्जीक्यूटेबल होगा पूरे भारतवर्ष में, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर एक 5 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस SK कौल, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है किसी भी मैरिज को डिवोर्स ग्रांट करते हुए थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई कपल अलग होना चाहता है तो उसको अलग किया जा सकता है, डिवोर्स दिया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको डिस्पेंस कर दिया, जो कि मैंडेटेड है, जो कि दिया गया है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो यहाँ पर एक लॉ है, उसको डिस्पेंस ऑफ किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें समझना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर और ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो सेक्शन, अब ये मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का, उसमें क्या कहा गया है बात कर लेते हैं। सेक्शन 13B जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो डिवोर्स के संबंध में बात करता है। वो डिवोर्सेस जहां पे म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है। इसका सब सेक्शन 2 जो है इस प्रोविजन का, वो प्रोवाइड करता है कि जो पहला मोशन है जब वो पास हो जाता है, उसके बाद जो दोनों पार्टीज हैं, यानी जो दोनों कपल है, उनको कोर्ट आना होता है विद सेकेंड मोशन। अगर पिटिशन नहीं विड्रॉ की गई है इन द मीनवाइल 6 महीने से लेकर 18 महीने के पीरियड, तो मिनिमम 6 महीने का यहाँ पर टाइम दिया जाता था। पहले ये कह सकते हैं वेटिंग पीरियड होता था, 6 महीने का वेटिंग था, 6 से 18 महीने का एक वेटिंग पीरियड होता था। अगर पिटिशन विड्रॉ नहीं की गई है तो सेकंड मोशन आएगा, उसके बाद वो केस आगे बढ़ता है म्यूचुअल कंसेंट के लिए एंड फाइनली डिवोर्स दिया जाता है। दिस वाज द लॉ, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। अब इसमें जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, इसको हटा दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी बेंच है उसने कहा कि जो इररिट्रीवेबल मैरिज ब्रेकडाउन है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी कपल जाएगा और कहेगा कि हमें इस आधार पर, इस ग्राउंड पर डिवोर्स दे दीजिए, ये राइट नहीं, अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी कहा कि ये तो मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है, जो कि किसका डिस्क्रिशन होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसको अप्लाई किया जाएगा विद ग्रेट केयर एंड डेलिकेसी, बहुत ध्यान से इसको अप्लाई किया जाएगा।
ये ध्यान में रखते हुए मतलब कुछ कंसिडरेशंस होंगी इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें कंसिडर किया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए कि कंप्लीट जस्टिस हो दोनों ही पार्टीज को अंडर दिस। नाउ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन कहेंगे किसको, क्या है ये, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसिडर करेगा जब ये डिसाइड किया जाएगा कि मैरिज इरिट्रेबली ब्रोकन डाउन है। तो यहाँ पर एक केस की पेंडेंसी के समय लास्ट ईयर ही ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि वो डिटरमाइन करेगा क्या रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए जब डिसॉल्व की जाए मैरिजेस डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पावर के अंडर सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर रहा है, तो उसमें कौन से रूल्स होंगे वो भी डिटरमाइन करने जरूरी है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला और सबसे ऑब्वियस जो कंडीशन है वो ये है कि कोर्ट फुल्ली सेटिस्फाइड या फुल्ली कन्विंस्ड होना चाहिए कि जो मैरिज है वो टोटली अनवर्केबल है, शादी बिल्कुल नहीं चल रही है, इमोशनली डेड है और बियॉन्ड सैल्वेशन है, मतलब कोई शांति नहीं है। इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक सही सोल्यूशन है और इकलौता तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है, ये केस है। इसके अलावा कोर्ट ने लेट डाउन किए ये सारे फैक्टर्स, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो पहले तो ये कि सेटिस्फाई होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए कोर्ट को कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी हैं जैसे कि द पीरियड ऑफ टाइम दैट द पार्टीज हैड कोहेबिटेड आफ्टर मैरिज, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप में है एंड दे आर लिविंग टुगेदर। ठीक है, कितने टाइम तक, व्हेन द पार्टीज हैड लास्ट कोहेबिटेड, आखिरी बार कब ऐसा हुआ, कब साथ रहे हैं, दे वर सेक्सुअली इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो एलिगेशंस लगी हैं उसका नेचर क्या है जो दी गई हैं, लगाई गई हैं दोनों पार्टीज के द्वारा अगेंस्ट ईच अदर या उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में अलग अलग समय पर, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका पर्सनल रिलेशनशिप पर, वेदर एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स एवर मेड टू सेटल द डिस्प्यूट्स, कितनी बार कोशिश की गई है कि डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए कोर्ट के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, या ये आखिरी अटेम्प्ट कब किया गया है, मतलब टू रिजॉल्व कब लास्ट अटेम्प्ट किया गया लीगली एक्सेट्रा। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो पीरियड ऑफ सेपरेशन है उसको भी यहाँ पर देखना जरूरी है और वो पीरियड ऑफ सेपरेशन शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग, वो एक लंबा पीरियड होना चाहिए। उसमें यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया 6 महीने या उससे ज्यादा का जो पीरियड है ऑफ सेपरेशन, ये एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है फॉर दीज काइंड्स ऑफ सेपरेशंस फॉर डिवोर्स, जिसमें 6 महीने का जो ये वेटिंग पीरियड है उसको खत्म किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब आर्टिकल 142 समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 142 जो है वो प्रोवाइड करता है एक यूनिक पावर है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बिटवीन द पार्टीज, जब एट टाइम्स जो लॉ है या जो स्टैट्यूट है वो उनको कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन एंड प्रोवाइड अ रेमेडी और अ सोल्यूशन फॉर कंप्लीट जस्टिस टू बोथ दी पार्टीज। यहाँ पर सिचुएशंस में कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है अपने आप को टू पुट एन एंड टू अ डिस्प्यूट, खुद से किसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कोर्ट ऐसा कर सकता है इन अ मैनर जो कि फिट होगा, जो फिट करेगा टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करते हुए। ना ये तो फिलहाल डिवोर्स के केस में है। इन दी कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए रीसेंट टाइम्स में कब आर्टिकल 42 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिए हैं। हिंट दे देती हूँ, एक ट्रेजेडी है जहां पर ये यूज किया गया है, इस आर्टिकल के तहत डिसीजंस लिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों मुझे। चलिए, ये जो जजमेंट था इसको डिलीवर करते हुए जजेस ने एग्जाम्पल यूज किया 2014 के एक केस का, जो कि फाइल किया गया था एपेक्स कोर्ट में, टाइटल शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जहां पर दोनों ही पार्टीज ने डिवोर्स की मांग की थी, डिवोर्स मांगा था अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और किस केस में इसको इस्तेमाल किया गया। सो बिफोर यू वाइंड अप गाइस, 13 मई को होने वाला है समुद्र मंथन, जहां पर आप अपनी तैयारी को तो जज कर ही सकते हैं, साथ साथ आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, प्राइजेस वर्थ 1 लाख यहाँ जीत सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज जो हमने स्टार्ट की है पाथफाइंडर की टीम के द्वारा, इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर प्रीवियस ईयर टॉपर्स, रीसेंट टाइम में जो ट्रेनीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं, उनसे उनकी बातचीत को आप सुन सकते हैं, स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं और बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। क्यूआर कोड को आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.